अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला वीडियो कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से कई लोग सोचेंगे और कहेंगे कि कोई बॉलीवुड म्यूज़िक हो सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाला वीडियो है हनुमान चालीसा। मुझे पता था आप शॉक हो जाएंगे। इस वीडियो पे 3 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, मतलब आज के दिन पे 306 करोड़ व्यूज़। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इंडिया में जब भी कोई दुखी होता है, अकेला महसूस करता है या उसको डर लगता है, तो वो हनुमान चालीसा सुनता है। तो आइए जानते हैं श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व से हमें क्या सीखना चाहिए, जिससे हम भी अपने जीवन को सुखद और निडरमय बना सकें। 3 लर्निंग्स फॉर हनुमान जी। फर्स्ट लर्निंग जो इनसे सीखने को मिलती है वो है नथिंग इज पॉसिबल, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। आज इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसेस में क्या होता है कि जब बॉस ने कोई असाइनमेंट दिया या कोई नया प्रोजेक्ट दिया, तो एम्प्लॉय इधर उधर देखने लगता है कि ये कर लेगा वो कर लेगा। सर मैं तो बिजी हूँ, आप अमर को दे दीजिए, आप संदीप को दे दीजिए, सर मैं तो नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप अपने लीडर या बॉस की नज़रों में खुद की इमेज कामचोर वाली बना लेते हैं, और अगली बार जब कोई बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आए या फिर बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो आपको नहीं देता, क्योंकि उसको पता है कि आप कामचोर हैं। लेकिन हनुमान जी से हमें ये कला सीखनी चाहिए। जब श्री राम ने सबको कहा कि सीता जी को ढूंढने कौन जाएगा, तो इन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया कि प्रभु मैं जाऊंगा। 100 योजन का समुद्र पार करके जाना था, राक्षसों के देश में, लंका में, जहां पर इतने सारे राक्षस थे, और खुद रावण था जिससे अच्छे अच्छों को डर लगता था। इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट था, असंभव सा टास्क था, लेकिन हनुमान जी ने खुद आगे जाकर एक्सेप्ट किया कि मैं जाऊंगा। और जब संजीवनी बूटी लाने भी जाना था हिमालय, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, तो वहां पर जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि असंभव है, सूर्य उदय से पहले कोई नहीं ला सकता संजीवनी बूटी को, क्योंकि हिमालय से लंका जाना था। लेकिन हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका से हिमालय की ओर बढ़े तो एक रेखा दिखाई दी, इतनी तेज गति से गए हनुमान जी। तो पहली लर्निंग जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं होता। हमें काम से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि असंभव शब्द में भी संभव छिपा हुआ है। सेकेंड लर्निंग जो हमें इनसे सीखनी चाहिए, नेवर बी एरोगेंट। कभी भी लाइफ में अहंकार नहीं करना। ये जो मैं की भावना होती है ना कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये सब कुछ मैंने किया है, ये इंसान की दुर्गति का कारण बनती है। इससे व्यक्ति डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरीके से। आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने कहा कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, तो उनका आज नाम भी दुनिया नहीं जानती। जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता जमाना ढूंढ रहा है। हनुमान जी में कभी भी अहंकार नहीं आया, इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मैंने किया है। ये हमेशा कहते प्रभु आप ही की तो कृपा से हुआ है सब कुछ। जब हनुमान जी लंका से सीता माँ को खोज कर आए, तो श्री राम ने कहा उनसे कि ढूंढाए हनुमान सीता जी को, तो इन्होंने कहा प्रभु आप ही की तो माया है, सब कुछ आप ही की तो वजह से हुआ है, सब आपके आशीर्वाद से ही तो हुआ है। इन्होंने कभी भी अपने काम का क्रेडिट नहीं लिया, इवन अपने काम का क्रेडिट दूसरों को दे दिया। लेकिन आजकल क्या होता है, थोड़े थोड़े काम के लिए ये मैंने किया है सर, ये मैंने किया है। इवन जब टीम या ग्रुप का काम भी होता है तो कई मूर्ख व्यक्ति कहते हैं कि सर ये मैंने अकेले ने किया है, टीम तो बैठकर देख रही थी। ये ना बहुत छोटी सी सोच है, तो इसे हमें बदलना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, डू एवरीथिंग हैप्पीली, मतलब जो भी करो खुश मन से करो, हमेशा हंसते खेलते रहो, जॉयफुल नेचर के साथ करो। देखो लाइफ में काम तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उसे हंसते हंसते किया जाए। देखो आपको रामायण के बारे में अगर थोड़ा भी पता है और आपने अगर रामचरितमानस को पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि लक्ष्मण जी दुखी है क्योंकि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, सुग्रीव दुखी है क्योंकि उनकी पत्नी का कोई अपहरण करके ले गया, यहाँ तक कि भगवान श्री राम खुद दुखी है क्योंकि सीता जी का अपहरण हो गया। वो तो रो भी रहे थे। कैन यू इमेजिन कि श्री राम जो खुद भगवान है वो खुद रो रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस के एक ऐसे महान व्यक्ति जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक के कभी दुखी नहीं दिखे, वो है हमारे प्यारे हनुमान जी। इनको 0% का भी टेंशन नहीं, जो भी प्रॉब्लम आती है उससे हंसते खेलते भिड़ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो जो भी लाइफ में करो उसे हमेशा खुशी मन से करो, एकदम खुश होकर करो। लीजेंडरी कॉमेडियन चार्ली चैपलिन कहते थे कि अ डे विदाउट लाफ्टर इज डे वेस्टेड, मतलब हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। तो ये थी 3 लर्निंग्स जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी करना चाहते हो उसको हंसते हंसते शुरू करो और आगे बढ़ो।